Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Sarang Moraes Pharma Academy। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इमल्शन पार्ट 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। तो बेसिकली 4 मेथड है, उसमें से हम सिर्फ 3 ही मेथड कवर करने वाले हैं और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। और जो सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन इन द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। इमल्शन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, और वो मेथड के नाम है ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड एंड बॉटल मेथड। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जंप करेंगे। ड्राई गम मेथड के बारे में हम जानेंगे। मेजर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन ड्राई मॉर्टर, एड द कैलकुलेटेड क्वांटिटी of gum acacia into it and mix it so well to form a uniform mixture. Add required quantity of water and mix it vigorously till the clicking sound is produced and the product becomes white or nearly white. Add the required quantity of water to make the volume. तो ड्राई गम मेथड में एक्चुअली होता क्या है, तो सबसे पहले हम ऑयल को लेते हैं एक मॉर्टर में और उस ऑयल के साथ हम ऐड करते हैं गम अकाशिया का पाउडर, और इन दोनों चीजों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और जो थर्ड आइटम है या फिर थर्ड रिक्वायरमेंट है, कंटेंट है, जो कि है वाटर, इन तीनों चीजों को हम बारी बारी से मिक्स करते हैं और हमें क्लिकिंग साउंड सुनाई देता है और जो इमल्शन का जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है या फिर नियरली व्हाइट हो जाता है। इस स्टेज को या फिर इस स्टेज को हम प्राइमरी इमल्शन भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाला हम उसमें और वाटर ऐड करते हैं टू मेक अप दी वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, ऑयल एंड गम अकाशिया। तो एक टिपिकल इमल्शन बनाने के लिए ड्राई गम मेथड से हो या फिर वेट गम मेथड से हो, तो उसमें हम गम अकाशिया को ऐड करते हैं एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। तो उसका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑयल के हिसाब से उसका डिफरेंट प्रोपोर्शन है। अगर फिक्स ऑयल है जैसे कि कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, आर्चिज ऑयल या फिर कॉड लिवर ऑयल, तो अगर इस टाइप का ऑयल अगर इमल्शन में हम इंक्लूड करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल, वाटर एंड गम उसका होना चाहिए 4:2:1। मतलब 4 पार्ट ऑयल के होने चाहिए, 2 पार्ट वाटर का होना चाहिए और 1 पार्ट गम का होना चाहिए। अगर फिक्स ऑयल की जगह वोलेटाइल ऑयल है जैसे कि टर्पेंटॉइल ऑयल हो गया, पेपरमिंट ऑयल हो गया या फिर सिनामन ऑयल हो गया, तो उसका रेशियो या फिर उसका प्रोपोर्शन होगा 2:2:1। मतलब 2 पार्ट रहेंगे ऑयल के, 2 पार्ट रहेंगे वाटर के और 1 पार्ट रहेगा गम अकाशिया का। अगर वोलेटाइल ऑयल की जगह मिनरल ऑयल है, उसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन, तो उसका प्रोपोर्शन रहेगा 3:2:1। मतलब 3 पार्ट रहेंगे ऑयल का, 2 पार्ट रहेगा वाटर का और 1 पार्ट रहेगा गम अकाशिया का। तो इस टाइप का प्रोपोर्शन रहना चाहिए इन द मेकिंग ऑफ इमल्शन, चाहे वो ड्राई गम मेथड हो या फिर वेट गम मेथड से। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है जो सेकेंड प्रोसेस है या फिर सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस है जो कि है वेट गम मेथड। उसका पहला पॉइंट है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल, वाटर एंड gum required for preparing the primary emulsion. Powder the gum acacia in mortar. Add water and titrate it with
gum as to form a mucilage. Add the required quantity of oil in small proportion with pale mixing until the clicking sound can be heard. The color had become white or nearly व्हाइट, जिसको हम प्राइमरी इमल्शन बोलते हैं। तो वेट गम मेथड में हम एक्चुअली करते क्या है, ऑयल, वाटर और गम इन तीनों को मॉर्टर और पेस्टल में ऐड कर देते हैं और इसको हम मिक्स करते हैं, मिक्स या फिर टाइचुरेट करते हैं। मतलब गम का और ऑयल का जो प्रोपोर्शन है या फिर जो साइज है वो हम मॉर्टर एंड पेस्टल में उसको कम करते हैं, मतलब उसको मिक्स करते हैं, एक म्यूसिलेज बनाते हैं। और उस म्यूसिलेज को तब तक हम उसको टाइचुरेट करते हैं या फिर मिक्स करते हैं जब तक हमें एक क्लिकिंग साउंड सुनाई ना दे और उस इमल्शन का जो कलर या फिर उस सॉल्यूशन का कलर व्हाइट हो जाए। उस स्टेज को हम प्राइमरी इमल्शन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, add more water in small proportion to form required volume and stir it through get a uniform emulsion. Transfer the emulsion into the bottle, cork, label and dispense. तो बेसिकली वेट गम मेथड और ड्राई गम मेथड में सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन है कि ड्राई गम मेथड में हम ऑयल और गम अकाशिया को पहले मिक्स करते हैं और उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर थोड़ा थोड़ा करके हम वाटर ऐड करते हैं ताकि एक बेहतरीन इमल्शन बन सके ड्राई गम मेथड में। और वेट गम मेथड में हम गम अकाशिया हो गया, वाटर एंड ऑयल, इन तीनों को एक साथ मॉर्टर एंड पेस्टल में ऐड करते हैं और इन तीनों को एक साथ मिक्स करते हैं ताकि एक प्राइमरी इमल्शन बन सके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है या फिर थर्ड मेथड है बॉटल मेथड, जिसमें पहला पॉइंट है बॉटल मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द इमल्शन हैविंग वोलेटाइल एंड नॉन विस्कस ऑयल। द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल, वाटर एंड गम इज 2:2:1। तो बॉटल गम मेथड सिर्फ उन फिक्स ऑयल के लिए या फिर उन ऑयल के लिए ही लागू होता है जो कि वोलेटाइल ऑयल हो सकते हैं या फिर नॉन विस्कस ऑयल हो सकते हैं, जैसे कि टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, सिनेमन ऑयल हो गया या फिर पेपरमिंट ऑयल हो गया। और इनका ऑयल इन वाटर इन गम, मतलब ऑयल इज टू वाटर इज टू गम का जो प्रोपोर्शन है या फिर रेशियो है वो है 2:2:1। और उसकी प्रोसेस है measure the required quantity of oil and gum acacia in bottle. Shake the bottle vigorously until the oil and gum acacia is mixed together. Add the calculated quantity of water at once. Shake the bottle vigorously to form the primary emulsion. Add more water in small proportion with constant agitation to make up the volume. तो बॉटल मेथड में एक्चुअली होता क्या है, एक बॉटल में हम गम अकाशिया और रिक्वायर्ड वॉल्यूम, मतलब जितने अमाउंट का ऑयल है हमें वो ऐड करना है एक बॉटल में और उसको बॉटल में हमें मिक्स करना है थ्रू शेकिंग। उसके बाद कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब जितना प्रिस्क्रिप्शन में या फिर जितना हमें एक्सपेरिमेंट में बताया है उतने अमाउंट का वाटर लेना है और उस बॉटल में ऐड करना है और इन तीनों चीजों को मिक्स करना है पहले। उसके बाद सबसे लास्ट में अगर वॉल्यूम कम है तो हमें वो मेकअप वॉल्यूम करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट वाला टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में, जो कि है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि इमल्शन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। तो उसी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से हम उसे पता लगाते हैं। तो पहला टेस्ट है डाइल्यूशन टेस्ट। The emulsion is diluted with water. In the case of the emulsion remains stable after its dilution, it is oil in water type of emulsion. The water in oil emulsion breaks on its dilution with water but remains stable when diluted with oil. तो बेसिकली डाइल्यूशन टेस्ट में होता क्या है,
अगर एक ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है जिसमें ऑयल डिस्पर्स फेज है और वाटर कंटिन्यूस फेज है, मतलब वाटर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है उस इमल्शन में, और अगर उसी इमल्शन को हम पानी के साथ डाइल्यूट करें, वाटर के साथ डाइल्यूट करें, तो उसमें उस इमल्शन में कोई फर्क या फिर कोई डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता है। तो वे एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो चुका होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है डाई टेस्ट, the scarlet red dye is mixed with emulsion. Place the drop of emulsion on microscopic slide. Cover it with the cover slip and examine it under microscope. If the dispersed globules appears to be red and the ground colorless, the emulsion is oil in water type. The reverse condition in water in oil type of emulsion such that dispersed globules appears to be colorless and in the red ground. तो एक्चुअली रेड डाई टेस्ट या फिर डाई टेस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्कारलेट रेड डाई जो एक प्रकार का डाई होता है जो कि सभी प्रकार के ऑयल बखूबी से एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर इसी ऑयल को हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें तो ये काफी हद तक रेड कलर रेडिएट करता है थ्रू दिस डाई। तो अगर डिस्पर्स फेज में अगर डिस्पर्स फेज के ग्लोब्यूल्स हमें रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं तो हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि दिया हुआ जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। और अगर कंटिन्यूस फेज या फिर अगर ग्राउंड रेड दिखाई दे रहे हैं और उसमें जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स है वो कलरलेस दिखाई दे रहे हैं तो हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि दिया हुआ इमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। उसके बाद नेक्स्ट कंडक्टिविटी टेस्ट, वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज oil is non-conductor of electricity. The conductivity test can be performed by dipping a pair of electrodes connected through a low voltage bulb in the emulsion. If the bulb glows on passing the electricity, the emulsion is oil in water type of emulsion because water is in continuous phase. In the case bulb does not glow, the emulsion is water in oil टाइप बिकॉज ऑयल इज इन कंटिन्यूस फेज। तो बेसिकली कंडक्टिविटी टेस्ट में होता क्या है कि एक सर्किट का निर्माण किया जाता है जिसमें जो दो इलेक्ट्रोड्स है जिसको हम एक इमल्शन में डीप करते हैं और वही इलेक्ट्रोड एक लो वोल्टेज बल्ब से कनेक्टेड होता है। जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या फिर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं, अगर वो इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है तो लो वोल्टेज बल्ब जलेगा, और अगर वो इमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है तो वो लो वोल्टेज का बल्ब वो नहीं जलेगा, क्योंकि अगर वाटर कंटिन्यूस फेज में है मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, पर अगर ऑयल कंटिन्यूस फेज में है तो ऑयल इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट उसके बाद नेक्स्ट fluorescence test, certain fixed oil possesses the physical properties of fluorescing in the presence of UV radiation. UV radiation मतलब ultraviolet radiation. On microscopic observation of an emulsion under ultraviolet radiation, the whole field of fluorescence indicates that oil is present in continuous phase and droplets fluorescence indicates that oil is in dispersed phase. तो जैसे मैंने आपको डाई टेस्ट बताया था कि जिसमें रेड डाई या फिर स्कारलेट रेड डाई सभी प्रकार के फिक्स ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं और उसी कलर को रेडिएट करते हैं जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही फ्लोरोसेंस टेस्ट में जो ऑयल्स रहते हैं सर्टन फिक्स ऑयल या फिर बहुत बड़ी रेंज है ऑयल की, वो यूवी रेडिएशन को रेडिएट करते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, फिल्टर पेपर सोक्ड इन कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट और सॉल्यूशन एंड अलाउड टू ड्राई टर्न्स blue to pink on evaporation to oil in water type of emulsion। और उसके बाद है फिल्टर पेपर टेस्ट,
oil in water type of emulsion should spread out rapidly when drop on to filter paper. In contrast to water in oil will migrate slowly. तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्म एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।